तो बीजेपी नेता रवि किशन को आप सुन रहे थे, जो कि निकाय चुनाव के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और बीजेपी की जीत के बारे में बताते हुए नजर आए। इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, फिलहाल बीजेपी जहां एक तरफ कर्नाटक में हारती हुई नजर आई है, तो बीजेपी में जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि निकाय चुनाव में एक बंपर जीत योगी आदित्यनाथ ने हासिल करी और जिस तरीके से भाषण उनके पॉपुलर हुए कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा, कितना बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को इससे मिला? देखिए, जो एक तरफ कर्नाटक में जो चुनावी हार हुई है बीजेपी की, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में एक तरीके से कहें तो सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। पिछली बार 2 सीटें विपक्ष के पास थी, बीएसपी के पास थी, उन सीटों को भी इस बार अपने कब्जे में लेकर के आई है बीजेपी। हालांकि एक आगरा की सीट पर काफ़ी कांटे का मुकाबला था, लेकिन बाकी सीटों पर अगर आप देखें तो लगभग एक तरफा आप ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि उस समीकरणों के आधार पर चुनाव जीत पाएं। मसलन सहारनपुर में जिस उम्मीदवार को उतारा गया था उसकी अपनी जाति का वहां पर 2 वोट भी नहीं था, बावजूद इसके करीब 50,000 से ज्यादा के अंतर से वहां पर वो चुनाव जीते हैं। इसी तरीके से गोरखपुर में नया प्रत्याशी लाया गया, प्रयागराज में नया प्रत्याशी लाया गया, वाराणसी प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर जो है ये कहा जा रहा था कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वहां भी काफी कंफर्टेबल विक्ट्री जो हुई है। यहाँ लखनऊ जिस तरीके से यहाँ पर मेयर की अगर बात करें उस पर भी बड़े पैमाने पर जीत हुई है। न सिर्फ नगर निगम के चुनाव में बल्कि इस बार जो नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं उनमें भी बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी की आई है। पिछली बार 2017 के दौर में उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आई थी, तब रूरल इलाकों में चूंकि पंचायतें पड़ती हैं वहां पर समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने और बेहतर प्रदर्शन जो है वो किया है। साथ ही साथ बहुत सारे उनके बागी उम्मीदवार भी जीत करके आए हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों जो विधानसभा उपचुनाव थे, स्वार और 96, उन दोनों सीटों पर भी बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी अपना दल एनडीए की, वो चुनाव जीती हुई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई। एक तरफ आजम खान का गढ़ जो है रामपुर समूचा ध्वस्त हो गया है। पहले रामपुर की विधानसभा, लोकसभा, फिर रामपुर की विधानसभा और अब स्वार की सीट जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक हुआ करते थे, उनकी सदस्यता गई थी मामले में आरोपी सिद्ध होने के बाद। उस सीट को भी अपना दल ने अपने कब्जे में लिया। बीजेपी ने खास रणनीति के तहत वहां से अपना दल के टिकट पर एक पसमानदा उम्मीदवार को उतरवाया था। उस पसमानदा उम्मीदवार ने, मुस्लिम उम्मीदवार ने अपनी जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ। और एक सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में देखने को मिली है वो है योगी आदित्यनाथ की मेहनत। बहुत साफ तौर पर आप देखिए 13 दिनों के अंदर 65 रैलियां की हैं योगी आदित्यनाथ ने, बावजूद इसके कि वो लगातार कर्नाटक भी जा रहे थे, 3-4 बार अलग अलग तरीके से कर्नाटक गए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, उनकी तुलना में अखिलेश यादव की अगर रैलियां देखें या किसी और मायावती की सभाएं देखें, मायावती ने तो कोई सभा नहीं की, अखिलेश यादव ने जरूर कुछ जगहों पर उनके जहां बहुत नजदीकी उम्मीदवार थे उन जगहों पर उनके बुलावे पर लेटर इलेक्शन वो गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तुलना में परिश्रम कहीं नहीं था। बीजेपी ने बिल्कुल और दोहरी भूमिका निभाते हुए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नजर आए। एक तरफ कर्नाटक के रण में वो नजर आए, कर्नाटक के रण में भी उन्होंने रैलियां ताबड़तोड़ करी और यूपी में तो ताबड़तोड़ रैलियों का दौर लगातार जारी था। अवनीश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। विधानसभा में तो रुझान हमने देख ही लिए क्या कुछ आए थे उत्तर प्रदेश के, और प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती हैं। उस बीच ये जो निकाय चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है और इस बीच गोमोई सामने आए, कर्नाटक में अपनी जीत, अपनी हार जो है उसको स्वीकार और ये भी कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में वापसी लेंगे। तो कितनी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आती है अगर 2024 के नजरिए से इन निकाय चुनाव को देखा जाए? अवनीश से संपर्क हमारा टूट गया, अवनीश से दोबारा संपर्क साधेंगे। इस बीच खबर आपको बता दें कि सभी 17 निगमों पर बीजेपी की जीत सामने आई है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ का परचम लहराया। सभी 17 के 17 निगमों पर बीजेपी की जीत और ये बम्पर जीत के बाद इसका श्रेय सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि पिछले दिनों में जितने भी दिन चुनाव प्रचार चला उन तमाम दिनों में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां करी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और जो मेहनत थी वो आखिरकार यूपी के निकाय चुनाव में रंग लाई और उसका हश्र सीएम योगी आदित्यनाथ को और तमाम उन कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, सभी 17 के 17 निगमों पर बीजेपी का परचम यूपी में लहराया।